इजराइल विलन है या फलस्तीन विलन है? दुनिया को अपने मतलब की इन्फॉर्मेशन दे के अपने लिए जो फायदे हैं वो हासिल कर लिए जाएं। लेकिन सबसे पहले हम इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। और इस तरह के ये हमास वाले जालिम लोग हैं, दुनिया कहती है कि वॉर बंद करो। क्यों? 60% जो गाजा है वो इस वक्त तबाह हो चुका है। सिंपल वर्ड के अंदर दोस्तों ये जेनोसाइड है। उसकी वजह ये होगी कि दुनिया से दाल वसूल की जाए। 1993 के अंदर ओस्लो एकॉर्ड का जो माहिदा हुआ था कि हमास है उसने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। रुकिए आप सब्सक्राइबर्स देखकर चैनल छोड़ के तो नहीं जा रहे? तो ऐसा ना कीजिए, हमारी वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों को वैल्यू मिली तो चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कर दीजिएगा, वो तो आप लोगों के हाथ में ही होगा। चंद मिनट्स उधार दे दीजिए और समझिए जो आज का हमारा टॉपिक है, इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक को हमने डीपली अंडरस्टैंड करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। एक्चुअल के अंदर विलन कौन है? क्या इजराइल विलन है या फलस्तीन विलन है? क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उस बिना पे हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि भाई ये ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है। क्योंकि टोटल जो वॉर चल रही है ना इस वक्त, वो चल रही है इंफॉर्मेशन की वॉर। दुनिया को गलत इंफॉर्मेशन या अपने मतलब की इंफॉर्मेशन दे के अपने लिए जो फायदे हैं वो हासिल कर लिए जाएं। बॉम्ब्स के साथ साथ ये वाली फाइट भी चल रही है। भाई आप इजराइल के सपोर्टर हैं या फलस्तीन के सपोर्टर हैं? बाय द वे दोस्तों, आप जिसके भी सपोर्टर हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू साइड पे रखते हैं, हम क्रिटिकली समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल के अंदर गलत कौन है। लेकिन सबसे पहले हम इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं, जिसकी बिना पे वो कह रहा है इजराइल के दुनिया में हमारे साथ जुल्म हुआ है। तो वो क्या है कि सबसे पहले जो रिसेंट डेज के अंदर इजराइल के एम्बेसडर थे, उन्होंने यूएन के अंदर स्पीच की और बताया कि हमास ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया। पहले वाला लफ्ज जो है ना वो बहुत हाईलाइट किया जाता है। सेकेंडली, उन्होंने हमारी औरतों के साथ जुल्म किया, औरतों के साथ ज्यादती की, बच्चों को मारा। और इस तरह के ये हमास वाले जालिम लोग हैं कि ये बच्चों को, जो फलस्तीनी बच्चे होते हैं, उनको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आपने बड़े होना है और इजराइलियों को मारना है। और उन्होंने बाकायदा तौर पे यूएन में कहा है कि ये जो हमारे साथ जुल्म हुए हैं, ज्यादतियां हुई हैं, ये दुनिया को नहीं नजर आती। दुनिया कहती है कि वॉर बंद करो। क्यों? तो दोस्तों, क्या एक्चुअल के अंदर ये रियलिटी है? बिल्कुल रियलिटी है। असल में थोड़ी सी रियलिटी उन्होंने मिस भी कर दी है, वो भी थोड़ी सी ऐड कर लें। तो मेरा क्वेश्चन है, हमारी जो वीडियोस होती हैं उसके अंदर हम क्वेश्चंस पर ही गौर करते हैं, जो क्वेश्चंस उठ सकते हैं। क्या ये जो फाइट है ये हमास ने जब फर्स्ट के अंदर शुरू की, जो ये बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, या ये इसकी पूरी हिस्ट्री है? तो जब आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे आप लोगों को पता चलेगा भाई इसकी तो पूरी हिस्ट्री है, क्योंकि आज से वो थोड़ी ना शुरू हुई है। ये भी यूएन के अंदर जो वो इमेजेस दिखा रहे थे फलस्तीनी बच्चों की, कि वो देखें इन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं, तो वहीं पे आप एक नक्शा भी दिखाते हैं। देखिए, हमने 1947 के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज देखिए पूरा इजराइल हमारा है, 10% भी हमने फलस्तीन नहीं छोड़ा। ये भी बताते हैं ना, पूरी इन्फॉर्मेशन तो फिर होती। हमारे बहुत से लोग बेचारे इसी बात में ही फंस के रह जाते हैं कि भाई शायद मुस्लिम ऐसे होंगे। तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट उनकी एडिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, हमारा काम ही क्वेश्चन उठाना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? जो गाजा को इन्होंने जेल बनाया है, बड़ी जेल। देखिए आप इस इमेज के अंदर देखिए कि बाकायदा तौर पर उन्होंने दीवारें बना दी है, एक जेल, और वहां पे 60% जो गाजा है वो इस वक्त तबाह हो चुका है। 46,000 हाउसेज हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और 2,34,000 घरों को नुकसान पहुंचा। मिलियंस ऑफ पीपल घरों से बेघर हो चुके हैं। सिंपल वर्ड के अंदर दोस्तों ये जेनोसाइड है। हॉस्पिटल्स के ऊपर जो हमले किए और उसके बाद इतने जो छोटे छोटे बच्चे मारे गए, वो नहीं दिखाना था। वो भी एक इमेज लेके जाते, देखो हमने हॉस्पिटल था उसको भी तबाह किया, और ये देखिए इमेज उसकी। देखें, अगर ज्यादा मजलूम इजराइल है तो ज्यादा तादाद मरी किसकी है इस वॉर के अंदर? इस वॉर के अंदर ऑलमोस्ट 15,000 से ज्यादा जो हैं, जो फिगर्स बताए जा रहे हैं, वो एक्यूरेट, पहले ही बताया कि इंफॉर्मेशन बहुत वीक होती है। 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं फलस्तीनी, और ज्यूज के बहुत कम। हम ज्यूज के बहुत कम इससे खुश नहीं है। हम कह रहे हैं एक नॉर्मल जो आम सिटीजन है, चाहे वो फलस्तीनी हो, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, उसकी जान का नुकसान होगा तो हमें बहुत बुरा महसूस होगा, क्योंकि हर एक इंसान को होना चाहिए। ये भी नहीं बताया भाई उन्होंने। अगर हम थोड़ा सा मिक्सचर करें तो अब हमें समझ आने लग गया होगा कि अगर हम पूरी कहानी को जोड़ें कि इजराइल वो चंद जो बातें हैं वो बता रहा है, उसके पीछे का मौकफ तो होगा ना, कोई तो वजह होगी। उसकी वजह ये होगी कि दुनिया से दाल वसूल की जाए और इमदाद भी वसूल की जाए। जो इनके वेस्टर्न कंट्रीज, जो इनके फ्रेंड्स हैं, उनसे पैसा भी ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि देखें हम पे जुल्म भी हो रहा है, दुनिया को बता भी रहे हैं और जेनोसाइड भी कर रहे हैं। हिटलर ने तो डंके की चोट पे मारा था ना कि भाई ये जेनोसाइड है, ये कर रहे हैं हम, जो करना है कर लो। इन्होंने जो इजरायली हैं
ये बड़े माइंड वाले लोग हैं, पूरे दुनिया का मीडिया इनके कंट्रोल में है और हर चीज इनके कंट्रोल में है। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना बहुत सिंपल तरीके से इस वॉर को जीता जाए, जेनोसाइड किया जाए। जो इनका इरादा है, प्लान है कि फलस्तीन को बिल्कुल खत्म करके ग्रेटर इजराइल बनाया जाए और बैतुल मकदस जो इनका मजहबी एक कोई मिशन है उसको गिराना, वो भी किया जाए। ये सारे यहूदियों का नहीं है, पहले बता देता हूँ दोस्त। ऑलमोस्ट 7.1 मिलियन जूज टोटल हैं आई थिंक, और उनमें से आधे से ज्यादा जो जूज हैं उनका यही मानना है कि 2 स्टेट मॉडल होना चाहिए, और ये मेरा भी यही मानना है। देखें दोस्तों, 1993 के अंदर ओस्लो एकॉर्ड्स का जो मुआहदा हुआ था, अमन का मुआहदा, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे ये साइन किए गए थे जो भी ऑक्युपाइड एरियाज हैं 1967 के अंदर जो इजराइल ने जबरदस्ती लिए थे, जंग जीती थी, तो और वो वाले सारे एरियाज जो हैं वो वापस कर देगा फलस्तीन को। और वो मुआहदा अगर सही से पूरा करता इजराइल तो वो भी बताता ना पहले तो मीडिया पे, भाई हमने वो मुआहदा भी नहीं मानना जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं। तो उनका रूट कोज भी तो आप बताएं ना, क्यों हो रहे हैं हमले। तो उसका रूट कोज ये है कि आपने कोई उनकी बात मानी ही नहीं। और अब भी एक ही सोल्यूशन है, 2 स्टेट मॉडल। सिंपली 2 स्टेट मॉडल करें और कहानी खत्म कर दें। देखिए हमास है, उसने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि हमें ये जो आप लोगों ने एक जेल के अंदर बंद किया हुआ है, हमारी बेड़ियां तोड़ी जाएं और हमें 2 स्टेट मॉडल के जरिए हमारा जो वतन है वो वापस किया जाए।